नमस्कार। आज हम के लेसन में कुकुरबिटेसी की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। कुकुरबिटेसी यानी कुष्मांड कुल की सब्जियां, जायद की सब्जियां भी इसको कहा जाता है। और इस वर्ग में बहुत सी सब्जियां आती है जिनकी एग्रोनॉमी, बॉटनी, उसके रिक्वायरमेंट, इंसेक्ट पेस्ट, ये सब एक से ही होते हैं। और इनके फल बॉटनिकली पीपो कहलाते हैं, PEPO, पीपो होते हैं। ये कुकुरबिटेसी फैमिली होती है इसकी। और ये समर वेजिटेबल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ग्रीष्मकालीन सब्जियों का, जिससे अब जैसा कि इसके नाम से ही है तो पाला इनके लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। पाला इनके लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। भारत में लगभग 20 प्रकार की सब्जियों की खेती इस ग्रुप के अंतर्गत हमारे यहाँ की जाती है। इसके विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे सलाद के रूप में खीरा और ककड़ी, डेजर्ट फूड यानी जिसको सीधा काट करके हम भोजन के साथ या भोजन से पहले खाते हैं, तरबूज और खरबूज। सब्जियां जिनको कि पका करके सब्जियों के रूप में लेते हैं, जैसे करेला, लौकी, टिंडा आदि हमारी बहुत सी सब्जियां हैं। और प्रिजर्व के रूप में संरक्षित, जैसे पेठा और परवल, ये प्रिजर्व के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं, तो ये इनके यूजेज होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से इनके प्रयोग किए जाते हैं। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत अच्छा स्रोत है, जैसे विटामिन ए एवं कैल्शियम पम्पकिन और स्क्वेश में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी खरबूजा और करेला में, आयरन करेले में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कुकुरबिटेसी के बीजों में खाने वाला तेल जो लगभग 30 से 40% होता है, और प्रोटीन की मात्रा भी बड़ी मात्रा पाई जाती है। बॉटनिक रूप से अधिकांश जो कुकुरबिट्स होते हैं वो मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब हो गया एक ही पौधों पर नर एवं मादा, परंतु अलग अलग स्थानों पर, यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेम प्लांट बट डिफरेंट पोजीशन, यानी नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होंगे पर उनकी पोजीशन अलग अलग होगी। तो अधिकांश कुकुरबिट्स मोनोसियस नेचर के होते हैं, परंतु कुछ डायोसियस नेचर के भी होते हैं, जिसमें डायोसिस यानी मेल एंड फीमेल प्लांट्स फ्लावर्स आर सेपरेट प्लांट्स, यानी नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग। जैसे परवल होता है, इसमें ये कंडीशन पाई जाती है। किकोड़ होता है, उसमें भी डायोसिस नेचर का होता है। अधिक जो सामान्यतः कुकुरबिट्स हैं वो पौधे के रूप में, जो बेल के रूप में फैलते हैं, ट्रेलिंग नेचर के होते हैं। और इनमें जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो इंसेक्ट्स के द्वारा की जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो समर वेजिटेबल्स के रूप में भारत में बहुत बड़ी मात्रा में इसको ग्रो किया जाता है। अब ये जो इसमें जो वैसे तो अपने कोर्स में सारी कुकुरबिटेसी नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट जो कुकुरबिटेसी है उनके बॉटनिकल नेम जैसे दे रखे हैं। कुकुम्बर है, क्यूक्यूमस सैटिवस, और मस्क मेलन है, कुकुमस मेला, लॉन्ग मेलन है, कुकुमस मेलो, वैरायटी यूटिलाइजेशंस। और इसके अलावा अपने वाटर मेलन है, सिट्रस लेंटस, राउंड मेलन टिंडा है, सिट्रस लेंटा वैरायटी फ्रूटुलोसस, बॉटल गार्ड है, लेजिनेरिया, बिटर गार्ड करेला है, मोमोर्डिका। इसके अलावा ककरोल, ये मोमोर्डिका कोचिनेचेनिसिस स्पीसीज है। रिजगोड तुरई, लूफा एक्यूनिटुला, स्पंज गार्ड, रिजगोड की तरह स्पंज गार्ड होती है, चिकनी तुरई जिसको कहते हैं वो, पॉइंटेड गार्ड, परवल, ये इस तरह से। पंपकिन लास्ट में ऐसे, कुकुरबिटा, मोससेटा, ये खूब सारी हैं। वैसे बड़ा ग्रुप है जैसा बताया, इसमें से 20 की कल्टीवेशन होती है। इसमें से भी ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो अपने सिलेबस में है, जिनका अपन अध्ययन कर देंगे। तो इनमें से सिलेबस के हिसाब से अपने बॉटनिकल नेम निकाल करके हमें याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद इनकी जो जहाँ तक वैरायटियों की बात है, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, अभी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इसमें जो जातियाँ हैं, जैसे वाटरमेलन की जाति है अर्का ज्योति। ये जो अर्का IIHR बेंगलोर से जैसे निकली है ये, तो अर्का का जो सिंबल है, किसी भी सब्जी, फलों या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के आगे यदि अर्का शब्द लगा आता है तो इसका मतलब है कि वह जाति
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर से निकाली गई है। तो अर्का ज्योति वाटरमेलन यानी तरबूज, तो तरबूज की जाति अर्का ज्योति। अब इसमें ये F1 हाइब्रिड है और इसके क्रॉस किए हुए हैं ये क्रिम्सन स्वीट एंड IIHR 20, ये एक क्रॉस किया गया है इनमें F1 हाइब्रिड का। इसके पेरेंट्स हैं ये इसके पेरेंट्स हैं और ये अर्ली एंड हाई यील्डिंग वैरायटी है। लगभग 600 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है और इसका जो TSS है इसमें 12 से 14% इसमें पाता है। अब ये जो वाटरमेलन होता है, जो वाटरमेलन इसकी जो फल की क्वालिटी होती है वो TSS से ही नापी जाती है। इसका जो फल की क्वालिटी होगी वो TSS से ही नापी जाती है। तो इसमें TSS है 12 से 14%। इसके अलावा अर्का मनिक भी IIHR की है, हाई यील्डिंग वैरायटी है भी, TSS 13 से 15%। और ये पाउडरी मिल्ड्यू और डायनी मिल्ड्यू से डिजीज से रेसिस्टेंट अर्का मनिक। इम्प्रूव्ड सीपर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जाती है ये भी। और स्पेशल नंबर 1 ये स्पेशल नंबर PAU लुधियाना की जाती है ये भी। सीड असार रेड बीज इसमें पाए जाते हैं। यासी यामोटो एक जाति है, इंट्रोडक्शन फ्रॉम जापान से ये जाति ली गई है, जिसको कि जापान से यासी यामेटो। इसके अलावा शुगर बेबी IRI नई दिल्ली की जाती है शुगर बेबी, ये भी USA से इंट्रोड्यूस की गई है, हाई यील्डिंग वैरायटी है। लाल होता है गूदा, फ्रूट्स राउंड एंड रिंड इन डार्क ग्रीन। पूसा बेदाना ये एक ट्रिप्लोइड जाति है, इसको पूसा बेदाना जैसा कि नाम से स्प्लिट सीड बिना बीजों की जाती है। पूसा बेदाना ट्रिप्लोइड जाती है, 2N बराबर 33 होते हैं इसमें। तो ये पूसा बेदाना IRI से निकाली गई है। सीड लेस वेराइटी ऑब्टेन्ड एज ए हाइब्रिड बिटवीन टेट्रा 2 ऑफ USA एंड पूसा रसाल, यानी USA की एक जाति है टेट्रा 2 और पूसा रसाल के क्रॉस से ये जाति तैयार की गई है। सीडलेस वेराइटी, लोकल सिलेक्शन है, फ्लेश इज डीप पिंक एंड स्वीट, पूसा बेदाना। और इसके बाद है दुर्गापुरा मीठा, जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन दुर्गापुरा राजस्थान की अपनी जाती है, हाई यील्डिंग है। ये भी एवरेज फ्रूट्स इसका ये इतना 6 से 8 किलो होता है। दुर्गापुरा मीठा होगी, एक दुर्गापुरा केसर, ये भी यहीं की जाती है, दुर्गापुरा की ही अपने। तो ये दो जाती है। मधु IHS बेंगलोर की जाती है ये मधु, F1 हाइब्रिड है ये भी। और मिलान है, मोहिनी है, बेंगलोर की जातियाँ ये सब। तो ये वाटरमेलन की कुछ जातियाँ हैं। इसके बाद मस्क मेलन की कुछ जातियाँ हैं। अर्काजीत IIHR बेंगलोर से निकली है ये भी, और ये रेसिस्टेंट है फ्यूजेरियम विल्ट से। इसमें भी TSS 12 से 14% तक का है। अर्का राजंस ये भी IIHR बेंगलोर की जाती है, मस्क मेलन की, हाई यील्डिंग है ये भी, रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। हिसार मधुर HAU हिसार की जाती है, TSS 8.5% होता है, फ्री फ्रॉम डायनी मिल्ड्यू इसमें नहीं होती है। दुर्गापुरा मधु ARS दुर्गापुरा की जाती है अपने, जो हाई यील्डिंग है और इसमें विटामिन C की मात्रा ज़्यादा होती है, 42 मिलीग्राम पर 100 ग्राम और फ्लैश पे, और रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट। तो ये दुर्गापुरा मधु जो इम्पोर्टेंट जाति हो जाती है विटामिन C की वजह से। RM43 भी दुर्गापुरा की ही जाती है, तो इसका भी TSS 12 से 14% होता है। तो ये कुछ जातियाँ हैं मस्क मेलन की। इसके अलावा भी कुछ जातियाँ हैं, ये जो टेबल में हम दिखा रहे हैं। MHY3 दुर्गापुरा की जाती है ये, जो कि क्रॉस किया है दुर्गापुरा मधु और पूसा मधुरस को क्रॉस करके बनाई गई है ये जाति। और पंजाब सुनहरी PAU लुधियाना की, पंजाब हाइब्रिड ये भी लुधियाना की जाती है। और हरा मधु और पंजाब रशीला ये हाई यील्डिंग राउंड शेप की जातियाँ हैं दोनों। और पूसा सरबती IRI न्यू दिल्ली की है, पूसा मधुरस IRI न्यू दिल्ली की है, पूसा रसराज IRI न्यू दिल्ली की है। ये मस्क मेलन की सभी जातियाँ हैं जो काफ़ी अच्छी जातियाँ मानी जाती है। इसके अलावा कुकुम्बर की कुछ जातियाँ हैं, ये जापानीज लॉन्ग ग्रीन IRI से निकली हुई है, स्ट्रेट 8
पूसा संयोग, पॉइंसेट नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जाती है पॉइंसेट। शीतल KKVP डापोली महाराष्ट्र से निकला ही है। प्रिया इंडो अमेरिकन हाइब्रिड की अच्छी जाती है। पूना खीरा, बालम खीरा, खीरा 75। तो ये कुछ खीरे की जातियाँ हैं जो कि काफ़ी अच्छी जातियाँ हैं और इनका जिसमें से पॉइंसेट जाति जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की बहुत अच्छी जातियों में काउंट की जाती है। इसके बाद है बोटल गार्ड। बोटल गार्ड की भी ये कुछ जातियाँ टेबल पे शो हो रही है अपने। अर्का बहार IIHR बेंगलोर की, और पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग IRI न्यू दिल्ली की। पूसा जहाँ शब्द लगता है वो IARI न्यू दिल्ली की जाती हैं। पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, तो लॉन्ग और राउंड में अंतर है। ये उसके फल थोड़े गोल होते हैं और उसके फल लंबे होते हैं। पूसा मेघदूत एक बहुत अच्छी जाति है इसकी, पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत, जो F1 हाइब्रिड बिटवीन पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग और सिलेक्शन 12 हाइल्डिंग फ्रूट्स है। इसी तरह से ये पूसा मंजरी। पूसा नवीन ये भी अच्छी जाती है। पूसा संदेश ये बहुत अच्छी जाती है जो स्प्रिंग समर एंड रेनी सीजन के लिए अलाउ की जाती है। पूसा संदेश। पूसा हाइब्रिड 3 ये पूसा की जाती है। तो ये इसकी बोटल गार्ड की बहुत अच्छी जातियाँ सारी। पंजाब राउंड PAU लुधियाना की जाती है ये। पंजाब कोमल बहुत अच्छी जाती है इसकी। एट बियर्स ऑमलैंग मीडियम साइज लाइट ग्रीन, 10 to 12 फ्रूट्स पर वाइन, एक बेल के ऊपर। फ्रूट्स आर टेंडर एंड बोर्न ऑन मीडियम लॉन्ग, और ये टॉलरेंट टू CMV वायरस की जो बीमारी होती है उससे रेसिस्टेंट होती है। पंजाब कोमल, पंजाब लॉन्ग, इस तरह से ये इसकी जातियाँ हैं बोटल गार्ड की। इसके बाद है ये बिटर गार्ड। बिटर गार्ड यानी करेला। अर्का हरित IIHR बेंगलोर की, और अर्का सुमित ये भी IIHR बेंगलोर की जाती हैं दोनों ही। और ये फ्रूट्स अट्रैक्टिव है, स्पिंडल शेप्ड है, ग्रीन कलर के हैं, स्मॉल साइज के हैं, स्मूथ रेगुलर है, फ्लेश थिक है, गुड फॉर स्टफिंग पर्पज, रिच इन विटामिन C, इसमें बहुत अच्छी मात्रा है, आयरन की अच्छी मात्रा है। तो ये दोनों बहुत अच्छी जाती हैं, अर्का हरित और अर्का सुमित। ये है बिटर गार्ड करेले की। इसके बाद करेले की और जातियाँ ये अर्का सुजात IIHR बेंगलोर की। पूसा दो मौसमी, पूसा दो मौसमी IRI न्यू दिल्ली की है। दो मौसमी से मतलब कल्टीवेशन इन समर एंड रेनी सीजन, इसके नाम से ये पूसा दो मौसमी, तो ये 2 सीजन में होगी कल्टीवेशन इन बहुत समर एंड रेनी सीजन। पूसा विशेष ये भी जाती है। पूसा हाइब्रिड 1 ये इसकी बिटर गार्ड की जाती है। कोयम्बटूर लॉन्ग BK1 प्रिया। प्रिया ये केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक अच्छी जाती है, बहुत बढ़िया जाती है ये। विटामिन C की मात्रा 112.2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और आयरन होता है 3.15 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में। इसके अलावा MDU1 एग्रीकल्चर कॉलेज मदुरई की जाती है ये। और पंजाब 14 अपने PAU लुधियाना की जाती है ये, और समर और रेनी सीजन के लिए है पंजाब 14। कल्याणपुर 12मासी वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कल्याणपुर कानपुर की जाती है। फ्रूट्स लॉन्ग डार्क ग्रीन, टॉलरेंट टू फ्रूट फ्लाई एंड मोजेक, जो इसमें कुकुरबिटेसी में एक बीमारियां और कीट भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लगते हैं, ये समर और जायदगी होने की वजह से। तो ये बहुत सी सब्जियों की जातियाँ बहुत सी रेजिस्टेंट है, जैसे फ्रूट फ्लाई को इससे है ये। सोलन ग्रीन है और सोलन सफ़ेद है। पूसा चिकनी है ये IRI न्यू दिल्ली की। इस तरह से ये इसकी जातियाँ हैं। इसके बाद है अपना रिजगोड। रिजगोड यानी तुरई। रिज यानी धारियाँ, यानी वो तुरई जो धारीदार तुरई कहलाती है। पूसा नस्दार IRI न्यू दिल्ली की जाती है। पूसा सदाबहार IIHR न्यू दिल्ली की है। IIHR 8 बेंगलोर की जाती है। CO1 TNU की जाती है। और सतपुतिया ये जातियाँ हैं इसकी धारीदार तुरई की, जिसको रिजगोड बोलते हैं। तो ये इनके करैक्टरिस्टिक्स है। तो जो ये सतपुतिया एक जाति है, यहाँ विशेष बात ये है कि ये हर्मोफ्रोडाइट वैरायटी है। सामान्यतः जैसा कि पहले बताया कि ये मोनोसियस नेचर की होती है, यानी मेल और फीमेल फ्लावर्स इन सेम प्लांट बट डिफरेंट पोजीशन। पर ये सतपुतिया जो जाति है एक हर्मोफ्रोडाइट वैरायटी कल्टिवेटेड इन बिहार स्टेट। फ्रूट्स आर स्मॉल एंड बॉर्न इन क्लस्टर। तो ये एक इस हिसाब से काफ़ी यील्डिंग वाली जाति हो जाती है सतपुतिया, ये अलग से करैक्टर है इसका। तो ये रिजगोड की जाती हैं।
राउंड गार्ड यानी टिंडा, अर्का टिंडा IHR बेंगलोर का, और टिंडा S48 PAU लुधियाना का। तो ये टिंडे की जातियाँ समर सीजन की वैरायटी है, और ये दूसरी वाली भी ग्रीन और शाइनिंग वाले अच्छे फल मिलते हैं इसके, टिंडा S48 के। तो ये कुछ जातियाँ हैं रिजगोड और टिंडे की। इसके अलावा पंपकिन, कद्दू जिसको कहते हैं, इसकी अर्का चंदन IIHR बेंगलोर की जाती है, हाई यील्डिंग है। फ्रूट्स मीडियम साइज़ के 2 से 3 किलोग्राम। सामान्यतः देखते हैं कि कद्दू के फल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो मार्केटेबल साइज़ के नहीं होता। मान लो 5, 6, 7, 8 किलो का कद्दू है, परिवार कम है, तो उसको मार्केटिंग में दिक्कत आती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो अर्का चंदन है, इसका मीडियम साइज़ फ्रूट्स है 2 से 3 किलो, तो ये बेचने में सुविधा रहती है, और रिच इन कैरोटीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। पूसा विश्वास IRI न्यू दिल्ली की जाती है, हाई यील्डिंग 200 क्विंटल पर हेक्टेयर। फ्रूट्स आर लाइट ब्राउन विथ थिक गोल्डन येलो फ्लैश के साथ ये, और 5 किलो तक की मिल जाती है। और पूसा विकास ये ड्वार्फ वैरायटी है। फ्रूट्स आर स्मॉल एंड फ्लैटिंग येलो फ्लैश, एवरेज फ्रूट वेट है इसका 2 किलोग्राम। और एक है पूसा हाइब्रिड 1, ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पंपकिन अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। ये ध्यान रखने की बात है, पूसा हाइब्रिड 1 ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पंपकिन कद्दू की पहली जाती है जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध है। वाइन्स मीडियम, फ्रूट्स राउंडेड फ्लैट एंड मीडियम इन साइज, फ्लेश इज डीप गोल्डन येलो इन कलर, और फ्रूट्स पिक्ड अप 100 डेज यानी सोइंग के बाद में 100 दिन में तैयार हो जाते हैं, और 520 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज मिलती है। सूटेबल फॉर ग्रोइंग इन पंजाब, दिल्ली, केरला एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थन, उत्तरी भारत में इसको काफ़ी उगाया जाता है। पूसा हाइब्रिड 1 जो कि पंपकिन की पहली हाइब्रिड है। तो ये कुछ जातियाँ ही उसकी। तो इसके बाद जो इसे कुकर बिट्स की कल्चर प्रैक्टिस है जो वो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताई जाएगी। तो ये कुछ जातियाँ और कुकर बिट्स के बारे में जानकारी और इसकी फैमिली के बारे में। धन्यवाद।